मैं दिलीप दोषी आज आपको कक्षा सेकेंड की हिंदी व्याकरण का लेसन नंबर 3 मात्राओं के बारे में आपको बताऊंगा। हम स्वरों को दो तरह से लिखते हैं। एक तो स्वर का मूल रूप होता है और एक चिन्ह के रूप में। जो चिन्ह के रूप में होता है वही उनकी मात्राएं हैं। यहाँ पर अ का कोई चिन्ह नहीं है। यहाँ आ का चिन्ह इस गोले में आपको दिख रहा होगा। इसी तरह से ये छोटी और ये बड़ी का चिन्ह है। यहाँ पर ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ का चिन्ह इन दोनों गोलों में दिख रहा है। इसी तरह से ये री का, ये ए का और ये ऐ का और ये ओ का ये चिन्ह है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये शब्द के मूल रूप भी हैं और इसके साथ साथ उनके चिन्ह भी हैं। हम व्यंजन के अंदर यदि इन मात्राओं को मिलाते हैं तो जो व्यंजन होता है और जिस व्यंजन में हम जिसकी मात्रा लगाते हैं तो उच्चारण करते वक्त उसी की ध्वनि निकलती है। जैसे क के अंदर हम आ का चिन्ह लगाएंगे यानी कि आ की मात्रा लगाएंगे तो क से का, म में यदि यह लग जाएगा तो माँ, यही च में लग जाएगा तो चा। इसी तरह से आ की ध्वनि निकलेगी। और यदि यह मात्राएं उसी क में यदि ई की मात्रा लगी तो की, और उसी क में यदि ऊ की मात्रा लगी तो कु। इस तरह का उच्चारण होगा। यहाँ पर आप ये चित्र देख रहे हैं। यह आम का चित्र और एक माला है। इन दोनों में आ की मात्रा लगी हुई है। आम में भी आ की मात्रा लगी है और माला में आ की मात्रा लगी है। इसी तरह से यहाँ पर ई से इमली और चिड़िया, इन दोनों के अंदर भी ई की मात्रा लगी हुई है, यानी कि ई का उच्चारण होता है। आम और इमली शब्दों में आ और ई स्वर का प्रयोग मूल रूप में हुआ है और माला और चिड़िया शब्द में आ और ई स्वरों का प्रयोग व्यंजन के साथ हुआ है। हमने आ के लिए आ और ई के लिए ई का चिन्ह का प्रयोग किया है। इन्हीं चिन्हों को मात्राएं कहते हैं। र में छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, उसकी मात्रा नीचे की तरफ नहीं लगेगी। जैसे यहाँ पर रुक, रुपया, गुरु, रुमाल, अमरूद, ज़रूर, ये शब्द देखें तो इनकी मात्रा बीच में ही लगेगी। र में चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, यानी इसकी मात्रा बीच में लगेगी, न कि नीचे लगेगी। आपने इस वीडियो में अभी व्यंजन के साथ मात्राओं के बारे में सुना हो, किस प्रकार से यह वर्ण के अंदर मिल करके अपने उच्चारण में परिवर्तन कर देती है।
एक ही वर्ड में अलग अलग प्रकार की मात्रा मिलने से अलग अलग प्रकार का उच्चारण होता है। आने वाले वीडियो में भी हम आगे इसी तरह से आपको जानकारी देते रहेंगे, इसलिए आप घर पर कृपया इस वीडियो को बार बार देखें, क्योंकि इसके बाद आपको इसके संदर्भ में प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए इसको बार बार देखें। धन्यवाद।